बेटे की चाहत में माँ ने मानी बाबा की बात, फिर जो हुआ वो रूह कंपा देगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। समाज में चाहे भले ही कितना दावे कर लिए जाएं कि अब बेटा बेटी बराबर हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन हकीकत आज भी इससे जुदा ही देखने को मिलती है। बेटा पाने की चाह आज भी कई परिवारों पर इस कदर हावी है कि लोग अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और झूठे वादों पर भरोसा करने लगते हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि वे ऐसे समय में मेडिकल साइंस और डॉक्टर की सलाह तक को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर इसका खामियाजा माँ और उसके अजन्मा बच्चे को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने बेटे की चाह में एक तांत्रिक बाबा की बातों पर भरोसा किया और पूरे 9 महीने तक डॉक्टर के पास चेकअप कराने नहीं गई। जब डिलीवरी का समय आया, उसके पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। महिला के 5 बेटियां थीं। डॉक्टर समरा मसदू कहती हैं कि एक महिला, जिसकी पहले से ही 5 बेटियां थीं, बेटे की बहुत चाहत थी और उसने इस वजह एक बाबा की शरण ली। बाबा ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह एक बेटा चाहती है, तो अगली बार जब वह गर्भवती हो तब किसी डॉक्टर को न दिखाए। लेबर पेन शुरू होने तक मत जाओ डॉक्टर के पास। स्त्री रोग विशेषज्ञ आगे बताती हैं कि उस बाबा ने उस महिला से कहा कि वह तक डॉक्टर के पास न जाए जब तक कि उसे लेबर पेन न शुरू न हो जाए। बाबा ने महिला से ये तक कह दिया कि अगर तुम दर्द आने से पहले एक बार भी डॉक्टर के पास चली गई तो फिर बेटी ही पैदा होगी। महिला ने आंख मूंद कर बाबा की बात मान ली। महिला ने आंख मूंद कर मानी बात। डॉक्टर कहती हैं कि वह महिला छठी बार प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने तक न तो किसी जांच के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, न ही अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर कहती हैं कि डिलीवरी की तारीख के बाद 3 हफ्ते और निकल गए, लेकिन वह डॉक्टर को दिखाने नहीं गई क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू नहीं हुआ था। डिलीवरी की तारीख बीतने के बाद भी नहीं कराई जांच। स्त्री रोग विशेषज्ञ कहती हैं कि डिलीवरी की तारीख बीते करीब 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन फिर भी महिला डॉक्टर के पास नहीं आई। हालांकि इस दौरान महिला को महसूस हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और बेबी पेट में घूम नहीं रहा। अंत में जब वह महिला मेरे पास जांच के लिए आई, तो मैंने फौरन चेकअप किया। गर्भ में ही मर चुका था बच्चा। डॉक्टर कहती हैं कि बच्चे के बाल मेरे हाथ में आने लगे क्योंकि बच्चे को गुजरे हुए 1.5 महीना बीत चुका था। ये बेहद दर्दनाक था। बेबी का शरीर इतना ज्यादा फूल गया था कि अपनी मौत के बाद की नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी। ऑपरेशन से बच्चे को डिलीवर कराया गया। अंधविश्वास पर न करें भरोसा। डॉक्टर अंत में कहती हैं कि मां के अंदर इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि बच्चेदानी निकालनी पड़ी। इसलिए मेरी सब महिलाओं से गुजारिश है कि किसी भी अंधविश्वास में न पड़े। अगर बच्चा न घूमे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही डॉक्टर को दिखाने या नहीं दिखाने से बेबी के जेंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंधविश्वास की एक और कहानी। बेटे की चाहत में मां का खौफनाक सफर। रमेशपुर गांव में सुनीता और महेश अपनी शादी के 5 साल बाद भी संतान सुख से वंचित थे। सुनीता की गोद सूनी थी और इस बात का दुख उसे हर पल कचोटता रहता था। गांव के लोग, रिश्तेदार, यहाँ तक कि महेश के घरवाले भी उस पर दबी जुबान से तानों के तीर छोड़ते रहते थे। एक बेटा हो जाए तो वंश आगे बढ़ेगा, ये बात सुनीता के कानों में हर पल गूंजती रहती थी। उसका दिन रात इसी सोच में गुजरता था कि कैसे एक बेटे की मां बन जाए। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके बारे में अफवाह थी कि उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं जो किसी की भी मुराद पूरी कर सकती हैं। सुनीता को जब ये बात पता चली तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। महेश पहले तो हिचकिचाया, उसे इन सब बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन सुनीता की आंखों में बेटे की चाहत की आग देखकर वह भी मान गया। सुनीता ने उसे समझाया कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। वे बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी किस्मत में एक पुत्र योग है, पर इसके लिए तुम्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। सुनीता का चेहरा चमक उठा। उसने तुरंत पूछा, कैसी तपस्या बाबा?
मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस रास्ता बताएं। बाबा ने अपनी आंखें फिर बंद की, जैसे कोई गहन विचार कर रहे हों, और फिर बोले, पूर्णिमा की रात तुम्हें गांव के बाहर वाले शमशान घाट पर जाना होगा। वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। तभी तुम्हारी गोद भरेगी और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुनीता का दिल एक पल के लिए सहम गया। शमशान घाट का नाम सुनकर ही उसे अजीब सी घबराहट हुई, पर बेटे की चाहत इतनी प्रबल थी कि उसने बाबा की बात मान ली। महेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, सुनीता, ये सब अंधविश्वास है। शमशान घाट पर आधी रात को जाना ठीक नहीं है। पर सुनीता नहीं मानी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उसने महेश से कहा, तुम नहीं समझते महेश, यह मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकती। आधी रात का खौफनाक मंजर। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद बादलों की ओट में छिपा था, जिससे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। सुनीता ने अपने आंचल में अपनी सबसे प्यारी और इकलौती सोने की चूड़ियां लपेटी थीं, जो उसकी दिवंगत मां ने उसे दी थीं। वह जानती थी कि यह उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। शमशान घाट पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस कुछ दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें और रात के कीड़े मकोड़ों की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। बरगद का पेड़ दूर से ही एक विशाल भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। उसने हिम्मत बटोरी और पेड़ के नीचे जाकर अपनी आंखें बंद की, बाबा के बताए अनुसार। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर एक ठंडा, हड्डी जैसा हाथ रखा हो। उसकी सांसें अटक गईं। उसने डरकर आंखें खोलीं। उसके सामने एक लंबी, पतली काया खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी, विकृत मुस्कान थी। सुनीता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या देने आई हो? उस आकृति ने एक गहरी, कर्कश और डरावनी आवाज में पूछा। सुनीता डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने अपनी सोने की चूड़ियां उसके सामने रख दी। उसके हाथ बुरी तरह से थरथरा रहे थे। ये नहीं चाहिए, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी निराशा और क्रूरता थी। मुझे तुम्हारा सबसे प्यारा हिस्सा चाहिए, वो जो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है और जिससे तुम्हारा दिल जुड़ा है, वो जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। सुनीता को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बर्फ का ठंडा हथौड़ा मार दिया हो। वो अभी अभी गर्भवती हुई थी और यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि महेश को भी नहीं। यह उसका सबसे बड़ा राज था और अब उस भयानक आकृति ने उसे उजागर कर दिया था, जैसे उसे सब पता हो। नहीं, यह नहीं हो सकता, सुनीता चीखी। उसकी आवाज चीख में बदल गई। यह मेरा बच्चा है, मैं इसे कैसे दे सकती हूँ? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर बेटा चाहिए तो ये बलिदान देना होगा, उस आकृति ने कहा और उसके लंबे, पतले हाथ उसके पेट की ओर बढ़ने लगे। उन हाथों में अजीब सी शक्ति लग रही थी। खौफनाक अंत। सुनीता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आकृति को धक्का दिया और वहां से भागी। वह सांस फूलने तक भागती रही, बिना पीछे मुड़े। उसकी आंखों में सिर्फ दहशत का मंजर था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, भागो, अपने बच्चे को बचाओ। वह घर पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो सदमे में थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। महेश उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ सुनीता, तुम ठीक हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने चिंता से पूछा। सुनीता सिर्फ रोए जा रही थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ हाँफ रही थी और उसका शरीर थरथरा रहा था। उसे बाद में तेज बुखार आ गया। कई दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ी रही और भयानक सपने देखती रही। उन सपनों में वही लाल आंखें और कर्कश आवाज उसे सताती रहती थी। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अपना गर्भ खो दिया। उसका सपना, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक पल में बिखर गया। सुनीता कभी उस भयानक रात को भूल नहीं पाई। उसने बेटे की चाहत में जो कदम उठाया था, उसने उससे उसका बच्चा और उसकी मानसिक शांति,
सब छीन लिया था। उस घटना के बाद सुनीता और महेश ने कभी किसी बाबा या तांत्रिक पर भरोसा नहीं किया। उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता और कुछ भी पाने के लिए ऐसे गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, खासकर जब बात अपने ही अंश के बलिदान की हो। सुनीता ने उस घटना के बाद कभी मां बनने की कोशिश नहीं की। वो अंदर से टूट चुकी थी और उस रात का खौफ उसके रूह में समा चुका था। वह रात सुनीता के जीवन का सबसे काला अध्याय बन गई, एक ऐसी कहानी जो